हेलो फ्रेंड, आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक बैकनेक की डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो ब्लाउज़ का मैंने लेंथ रखा है 16 इंच, ये रेडी होके हो जाएगा 15 इंच। शोल्डर मैंने लिया है 6 इंच, आर्म होल मैंने लिया है 6.5 इंच, 1.25 इंच पे मैंने बैक आर्म होल को कट कर लिया है। आपका जितना चेस्ट है उसका फोर्थ पार्ट प्लस 1.5 इंच मार्जिन, वेस्ट का फोर्थ पार्ट 1 इंच डार्ट और 1.5 इंच मार्जिन। नेक को ड्रॉ मैं लाइनिंग के फैब्रिक के ऊपर करूँगी, तो मेन फैब्रिक को मैं साइड पे रखूँगी। नेक की चौड़ाई मैंने लिया है 3.5 इंच और नेक का लेंथ मैंने लिया है 12 इंच। नीचे से 4.5 इंच पे इसकी चौड़ाई मैंने रखा है करके इस तरह से एक बॉक्स ड्रॉ कर लेना है। और मटके गले शेप का नेक को ड्रॉ कर लेना है। ये नेक की लेंथ आप कम ज़्यादा रख सकते हैं और इसका चौड़ाई भी। तो मटके गले को ड्रॉ करके इसको थोड़ा सा डार्क कर लेना है क्योंकि इसके ऊपर पेपर पेस्टिंग को रखना है। तो इसके ऊपर पेपर पेस्टिंग को रख के जिस तरह से नीचे की तरफ के नेक को मैंने ड्रॉ किया है उसी तरह से ऊपर के पेपर पेस्टिंग में भी मटके गले के शेप को ड्रॉ कर लेना है। और इसके 1 इंच बाहर और एक लाइन ड्रॉ कर लेना है। अब ये दोनों लाइन को कट कर लेना है। तो पिन से पहले मैं सेट कर ले रही हूँ तो इससे कट करने में आसानी होगा। पहले बाहर का लाइन को कट कर लेना है, फिर अंदर के लाइन को भी कट कर लेना है। अब मैं ये पेपर पेस्टिंग को डायरेक्ट मैं लाइनिंग के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि मेरा ऑर्गेन्जा फैब्रिक है और ये बहुत ही पतला है, ये इसमें दिखाई देगा। तो इसके लिए मैंने एक लाइनिंग का फैब्रिक लिया है। इसके ऊपर पेपर पेस्टिंग को रख के मैं आयरन करके इसको चिपका लूँगी। इसको सही से रख के चिपका लेना है। और मैं मेन फैब्रिक के राइट साइड के ऊपर लाइनिंग के फैब्रिक को रख के नीचे से कमर में आधा इंच का मार्जिन देके यहाँ पे सिलाई करके ये लाइनिंग को पीछे की तरफ पलट के चारों तरफ से सिलाई कर लूँगी। इसमें मैं अलग से कमर पट्टी नहीं लगाऊंगी। इस तरह से सिलाई करके इसको अटैच कर लेना है। तो मैंने इसको सिलाई करके अटैच कर लिया है, कमर को भी फिनिश कर लिया है और लाइनिंग के साथ मेन फैब्रिक को भी अटैच कर लिया है। अब इसका नेक को बनाना है। तो पेपर पेस्टिंग को मैंने लाइनिंग के फैब्रिक के ऊपर चिपका लिया है और इसके साइड में थोड़ा थोड़ा फैब्रिक भी मैंने फोल्ड कर लिया है। अब नेक को इस तरह से इसके बीच में रखना है और पेपर पेस्टिंग बराबर इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो एकदम पेपर पेस्टिंग के पास पास ही इसके ऊपर सिलाई लगाना है। और थोड़ा सा मार्जिन रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेना है और नेक के चारों तरफ छोटे छोटे से कट लगाना है। लेकिन ये कट अच्छे से लगाना है क्योंकि ये सिलाई ना कटे, इसको ये ध्यान रखना है। इस तरह से नेक के चारों तरफ छोटे छोटे से कट लगाना है। कट लगा के पट्टी को पीछे की तरफ पलट लेना है। तो पट्टी को पीछे की तरफ पलट के इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेना है। पलट के इसके ऊपर सिलाई लगा लेना है। तो नेक के ऊपर टॉप स्टिच लगाना है, एकदम नेक के पास ही इसके ऊपर सिलाई लगाना है। और ये डार्ट को और इसके दोनों साइड के डार्ट को भी सिल लेना है। तो आधा इंच का मार्जिन देके 4.5 इंच ऊपर तक इस डार्ट को सिल लेना है। इस तरह से दूसरे डार्ट को भी सिलाई कर लेना है। अब डिज़ाइन बनाने के लिए
मैंने 3 इंच चौड़ाई में एक स्क्वायर पीस फैब्रिक लिया है और इसको एक बार ट्रायंगल में फोल्ड करना है और एक बार ट्रायंगल में फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगाना है। इस तरह से 2 बार फोल्ड करके ये ट्रायंगल बना लेना है। और इस तरह से मैंने गोल्डन कलर फैब्रिक भी लिया है, ये भी 3 इंच ही चौड़ाई में है, स्क्वायर पीस फैब्रिक लिया है और इसको भी ट्रायंगल में फोल्ड करके सिल लेना है। तो इस तरह से बहुत सारे डिज़ाइन बना लेना है। और नीचे का फैब्रिक अगर सीधा नहीं होगा तो इसको कट करके सीधा कर लेना है। इसे थोड़ा थोड़ा फैब्रिक कट करके सीधा कर लेना है। अब ब्लाउज के ऊपर ये ट्रायंगल को रखना है। तो नेक से ये 1/4 इंच की दूरी पे ये ट्रायंगल को रखना है। इस तरह से 1/4 इंच की दूरी पे रख के इसके ऊपर सिलाई लगाना है। और फिर इसके ऊपर दूसरे ट्रायंगल को रखना है। दूसरे ट्रायंगल के इसके ऊपर थोड़ा सा इसको चढ़ा के रखना है और जिस तरह से ये मटके गले का शेप है उसी तरह से हल्के हल्के करके हल्के हाथ से इस तरह से इसको घुमाते हुए ये ट्रायंगल को रख के इसके ऊपर सिलाई लगाना है। तो नेक के ऊपर ये पूरे नेक के ऊपर ये ट्रायंगल को अटैच कर लेना है। अब गोल्डन कलर ट्रायंगल के ऊपर ये रेड कलर का जो ट्रायंगल है इसको रखना है। तो इस ट्रायंगल को दोनों ट्रायंगल के बीच में इस तरह से रखना है। इस तरह से रख के इसके ऊपर सिलाई लगाना है। इस तरह से दोनों ट्रायंगल के बीच में ये रेड कलर ट्रायंगल को रख के इसको भी इसी तरह से पूरे नेक के ऊपर रख के इसको भी सिलाई कर लेना है। एक के बाद एक ट्रायंगल को सेट करके रखना है और सिलना है। अब नेक के ऊपर लेस को अटैच करना है। तो लेस को इस तरह से रखना है, रख के इसके एक साइड में पहले सिलाई लगाना है। फिर इसके दूसरे साइड में भी सिलाई लगा लेना है। अब 3.5 इंच चौड़ाई में मैंने और एक स्क्वायर पीस फैब्रिक लिया है और इसको इस तरह से एक बार ट्रायंगल में फोल्ड करना है। फोल्ड करके इसके ऊपर इस तरह से लेस को अटैच करना है। इस तरह से इसको सही से रखना है, रख के इसके ऊपर लेस को अटैच कर लेना है। और रेड कलर फैब्रिक को भी मैंने 3.5 इंच चौड़ाई में रेड कलर फैब्रिक का भी स्क्वायर पीस मैंने कट कर लिया है और इसको भी मैंने ट्रायंगल में फोल्ड कर लिया। एक बार फोल्ड करके इसके ऊपर भी ये लेस को अटैच कर लेना है। तो इस तरह से लेस को अटैच करना है। अब मैंने रेडीमेड डोरी लिया है तो इसमें ये डिज़ाइन को अटैच करना है, करके ये लटकन को बना लेना है। तो डोरी में ये डिज़ाइन को इस तरह से रखना है और रख के सिलाई करके लटकन को बना लेना है।
और थोड़ा सा फैब्रिक रख के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके इसको सीधा कर लेना है। और फिर इसको सीधा कर लेना है और फिर इसके 1 इंच दूरी में दूसरे लटकन को रखना है और इसको भी इसी तरह से ही सिल लेना है। फिर थोड़ी सी दूरी में दूसरे लटकन को भी रखना है। तो एक बार रेड कलर का लटकन अटैच करूँगी, फिर उसके थोड़ी दूर पे मैंने गोल्डन कलर का और फिर रेड कलर का लटकन। तो इस तरह से एक डोरी पे मैं 3 लटकन को अटैच किया है। और इसको भी सीधा कर लेना है। तो इस तरह से लटकन को बना लेना है। अब ये लटकन को नेक में अटैच करना है। तो 2.5 इंच नीचे ये लटकन को मैं अटैच कर रही हूँ। तो 2.5 इंच नीचे में ये लटकन को मैंने अटैच कर लिया है और इसके दूसरे साइड में भी ये लटकन को अटैच कर लेना है। अब ये रेड कलर के ट्रायंगल के ऊपर मैं मोती को अटैच कर लूँगी। तो इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से मोती को रख के इसको सिलना है। इस तरह से सभी रेड कलर के ट्रायंगल के ऊपर मैं ये मोती को अटैच कर लूँगी। मोती को यहाँ पे रख के सिलना है। तो इस तरह से अटैच करना है। तो ये लटकन बनने के बाद इस तरह से दिखेगा और ये नेक के ऊपर मैंने मोती को भी अटैच कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यह है इसका फाइनल लुक। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगी। थैंक यू।